लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बंदा ये काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं कपिल शर्मा की। लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही उसने कैंसर की वजह से अपने पिताजी को खो दिया था। घर का सारा पैसा पिताजी के इलाज में लग चुका था। उसके पिताजी हेड कांस्टेबल थे, चाहता तो वो उनकी जगह अपनी जॉब ले सकता था, लेकिन उसने कॉमेडी के अपने पैशन को फॉलो करने की ठानी। इसके लिए उसने द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। पहली बार तो वो सेलेक्ट ही नहीं हो सका, लेकिन दूसरी बार उसने फिर से कोशिश की और ना सिर्फ इस बार वो सेलेक्ट हुआ, बल्कि उसने शो को जीता भी। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। K9 नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें अपने नाम का एक शो शुरू किया और आज वो शो द कपिल शर्मा शो के नाम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। तो इस कॉमेडी के किंग के लिए एक लाइक तो बनता है। धर्मेश सर, जमीन से उठकर आसमान तक को छूने की कहानी है इस बंदे की। बचपन से ही डांस के लिए दीवानगी थी। पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उसकी दीवानगी को देखते हुए उसे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। 10 किलोमीटर उसे साइकिल पर छोड़ने जाते और उसे लेने भी जाते। इस बंदे ने भी पापा की पूरी हेल्प की, चाय के स्टॉल पे काम किया, चपरासी की तरह भी एक जगह काम किया, लेकिन डांस के अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते रहा। एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गया। उस ऑडिशन को आज भी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर आ चुके हैं। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज धर्मेश सर बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक्टर और एक डांस रियलिटी शो में जज हैं। अपनी मेहनत और जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, ये आप धर्मेश सर से जरूर सीख सकते हैं। इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। सो अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होके बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हाँ गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सुशांत के अचानक से यूं छोड़ जाने का गम जितना हमें है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसके साथ रहने वाले उसके पेट डॉग फज को हो रहा होगा। जैसे ही अचानक से दरवाजे पर कोई आहट आती है, वो सुशांत को ढूंढने के लिए भाग पड़ता है, लेकिन जब वो सुशांत को नहीं पाता तो निराश होकर लौट आता है। उसका सुशांत की पिक को देख के रोने वाला वीडियो दिल को छू लेने वाला है। एक बार सुशांत ने फज के साथ अपनी पिक को शेयर करते हुए लिखा था कि अगर तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई भूल भी जाए तो। सुशांत और फज के इस अनकंडीशनल लव के बारे में आपका क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया, लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस कोविड-19 के टाइम पे अगर आपने किसी को कॉल किया हो तो अक्सर आप लोगों ने ये कॉलर ट्यून जरूर सुनी होगी। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि इस कॉलर ट्यून में आखिर आवाज है तो है किसकी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ये है दिल्ली की 40 वर्षीय जसलीन भल्ला, जो पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के लिए इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इतनी सुरीली आवाज होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के हर फोन के लिए इस कॉलर ट्यून को यूज किया जाने लगा। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोगों और सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इनकी साफ सफाई के बारे में सोचते हैं। और कोरोना काल में हम ये तो समझ ही गए हैं कि साफ सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के जैक नामक एक बंदे ने इन गरीब लोगों को और सड़कों पर रहने वाले लोगों को शैम्पू और साबुन बांटने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास नहाने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर उस बंदे ने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रक को मोबाइल बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया। उस ट्रक में उसने शीशा भी लगाया, साबुन और शैम्पू का इंतजाम भी किया, ताकि ये गरीब और सड़कों पर रहने वाले लोग अपनी साफ सफाई का इंतजाम कर सके। गाइज, आपको ये आइडिया कैसा लगा और क्या आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार सुशांत सिंह राजपूत के किसी फैन ने उन्हें सोशल मीडिया पे मैसेज करते हुए लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं केरला के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ खाने की चीजें डोनेट करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? तो सुशांत सिंह राजपूत ने 1 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद उस फैन को रिप्लाई किया कि तुम जो चाहते थे वो मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के बाद केरला के चीफ मिनिस्टर ने एक और खुलासा किया और कहा कि 1.25 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत ने रिलीफ फंड में और भी डोनेट किया था। जहां हम एक और 100 रुपया भी डोनेट करना होता है तो सोशल मीडिया पे हो हल्ला मचाते हैं, वहीं उस बंदे ने 1.25 करोड़ रुपया डोनेट करने के बाद भी किसी को बताया तक नहीं, और यह खबर उनकी मृत्यु के बाद बाहर आई। सुशांत सिंह राजपूत, आपकी दरिया दिली के लिए हम आपको हमेशा याद रखेंगे। मैगी शायद इस लॉकडाउन में हमारा नेशनल फास्ट फूड बन गया है, लेकिन सवाल यह है कि मैगी का नाम मैगी रखा किसने? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। मैगी का नाम मैगी रखा इसके मसाला इन्वेंटर जूलियस मैगी के नाम पर, जिन्होंने सन 1863 में, जी हां 1863 में मैगी के मसाले को बनाया था, और उसके बाद ये इंस्टेंट नूडल यूएस और फ्रांस में छा गया। और उसके बाद सन 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, और फिर 1983 में ये भारत में एंटर हुआ, और उसके बाद आज भारत
मैगी का सबसे बड़ा मार्केट भी है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी। तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है। और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है। और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं ताकि जैसे ही वो अंधेरे में जाए उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं।